का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहेगा। तो हमारे बीच में मैं आज बताना चाहूंगा, सबसे पहले कोई भी टोकन या करेंसी जब आती है तो उसको हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक सर्च विसर्च करके ही आगे काम करना चाहिए, वरना ऐसे ऐसे टोकन मार्केट में हैं जो आपको धोखाधड़ी का शिकार कर सकते हैं। ये कई बार देखा गया है और आप भी जानते हैं, अगर आप कभी सर्च करते हैं तो सर्च विसर्च के लिए कम से कम आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में जो आप अपना टोकन रखते हैं या करेंसी रखते हैं तो उसकी की को संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से आपका नुकसान हो सकता है, और अगर की आपकी गुम हो गई है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप एक बार फिर से उनको नोट डाउन कर लें। कोई भी टोकन जब मार्केट में आता है तो उसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से संचालित करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि टोकन का रेट किस तरह से बढ़े। अगर टोकन का रेट नहीं बढ़ता है तो यहाँ जरूर कुछ समस्याएं बनती हैं कम्युनिटी के लिए, और कम्युनिटी का विश्वास टूटता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक टोकन ऐसा आप चुने जो लगातार आपको कुछ ना कुछ फायदा देता रहे। अगर पीवीसी मेटा की बात करें तो पीवीसी मेटा ने आपको कई बार रिटर्न दिया है, आप सभी जानते हैं। एक बार रिटर्न नहीं दिया, कई बार रिटर्न दिया है, लेकिन नॉलेज के अभाव में हम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। जब हम इस मार्केट में आए तो बिल्कुल सभी नए थे, आप सभी इस चीज को भी जानते हैं, और क्रिप्टो का सी तक हमें पता नहीं था, इसलिए ये सब चीज घटित हुए। लेकिन अगर आप अब समझ चुके हैं तो कहीं ना कहीं से आपको इनकम का एक जरिया बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्रिप्टो में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और अगर कोई टोकन की मैं बात करूं तो उसको जो बढ़ने के कारण होते हैं कुछ, कैसे वो टोकन अग्रसर होगा, तो सबसे पहला डिमांड और सप्लाई। जब किसी टोकन की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो टोकन का रेट बढ़ता है। जब किसी टोकन की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो टोकन का रेट बढ़ता है। और नंबर 2 पे है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, यानी कि प्रोजेक्ट आपका किस तरह से कार्य कर रहा है। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें प्रोग्रेस अच्छी है, तो टोकन का रेट आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ नंबर 3 पर मार्केट की क्या भावना है, यानी कि मार्केट में अब क्या चल रहा है क्रिप्टो का या क्रिप्टो के बारे में, तो वो भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट भावना पॉजिटिव है तो टोकन का रेट आपका बढ़ सकता है। पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन, यानी कि कोई भी टोकन अगर मार्केट में आता है तो उसकी पार्टनरशिप भी डिपेंड करती है या कोलैबोरेशन भी डिपेंड करता है कि अगर उसे हम ध्यान दें कि ये किससे कोलैबोरेट हो रहा है तो इससे भी टोकन का रेट बढ़ता है। और साथ ही साथ नंबर 5 पर जो बात आती है रेगुलेटरी अप्रूवल, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल होना जरूरी है, तो भी टोकन का रेट बढ़ता है। साथ ही साथ नंबर 6 पर कम्युनिटी की सपोर्ट। अगर कम्युनिटी आपकी अच्छी है, अपने टोकन को सपोर्ट करती है, तो भी टोकन का रेट बढ़ सकता है, और ये देखा गया है। नंबर 7 पर अगर मैं बात करूं तो टोकन जो बर्न किए जाते हैं तो भी टोकन का रेट बढ़ता है। लेकिन मैं पीवीसी मेटा की बात करूं तो इतने टोकन हमारे पास
है ही नहीं कि बर्न किए जाएं। तो कुछ चीजें चलती है, पीवीसी मेटा कुछ अनूठा है, आप सभी जानते हैं। और इसमें जो इनकम का आपको मौका दिया था, भरपूर इनकम आप यहां से कर सकते थे अगर आप सीड फंडिंग शुरुआती दौर में करते, और उसके बाद भी आपको अवसर मिला है अपने धन को डबल करने का। उसके बाद आपको फार्मिंग का मौका मिला, कुछ लीडर्स ने यहाँ जबरदस्त फार्मिंग की है और साथ ही साथ जबरदस्त तरीके से अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जो इन सब चीजों का फायदा नहीं उठा पाए। उसके बाद अर्ली बर्ड ऑफर के रूप में भी आपको यहाँ से पैसा बनाने का जो अवसर मिला था, तो हमारे बहुत से लीडर इसका भी फायदा उठा पाए, और कुछ ऐसे भी रहे जो इस काम को भी कर नहीं पाए। और साथ ही साथ मैं बताऊं तो कुछ लीडर्स हमारे मंच पे भी आते रहे और कुछ आराम फरमाते रहे। आज भी बहुत से लीडर ऐसे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, और मैं बताना चाहूंगा जो अपने घरों में बैठे हैं तो उनको कहीं ना कहीं अभी भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में आ गए हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है, यानी कि आपको हर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और हर समस्याओं का सामना करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक बड़ी इनकम की तरफ जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज भी हमारे अभी 10 लीडर्स बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, आप लगातार प्रयासरत हैं और आगे बढ़ने के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। तो अगर क्रिप्टो में आगे हैं तो अभी आपको सीखना जरूरी है, ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, ट्रेडिंग का क्या महत्व है, और ट्रेडिंग कौन सी आपके लिए बेनिफिट होगी। आप सपोर्ट ट्रेडिंग करेंगे, स्पॉट करेंगे, या आपकी करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग, तो इनके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, कैंडल का अध्ययन, और भी बहुत सी जानकारियां होती हैं। लेकिन शुरुआत में मैं बताऊंगा, जब कोई भी टोकन आपके सामने से निकलता है, आप कुछ जानकारी रखते हैं, तो आप ललायित होते हैं कि इस टोकन को ले लिया जाए, लेकिन वो टोकन आपको धोखाधड़ी का भी हो सकता है। ये आज आपको दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर चुका हूं, आपके सामने मेरी स्क्रीन आ चुकी है, और मैं चलता हूं यहां से सीधा। मैं यहां से सीधा चलूंगा डेक्स स्कैनर पर। डेक्स स्कैनर पर जाने से पहले मैं अपना पेन उठाऊंगा और पेन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप वेट एंड वॉच करते रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको अगर ये भी जानकारी हो जाती है तो भी आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। हर रोज स्वैप के माध्यम से आप यहाँ से हजारों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन डिपेंड क्या करता है, बात वही आती है आपने सीखा कितना। और सिखाने की प्रक्रिया में हमने हमेशा आपके सामने प्रयास किया है अपनी तरफ से भरसक, लेकिन आप उसको कितना ग्रहण कर पाए डिपेंड आपके ऊपर ही रहेगा, और यही यहाँ पे हमेशा देखा जाता है। तो मेरा पेन आ चुका है और मैं यहाँ से चलता हूँ सीधा। यहाँ देखिए पेन आ चुका है और मैं सीधा चलता हूँ डेक्स पर। डेक्स स्कैनर जो एक वेबसाइट है, यहाँ देख सकते हैं ये डेक्स स्कैनर, आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा डेक्स स्कैनर का। तो ये है डेक्स स्कैनर, और इसके माध्यम से क्या आप जांच करते हैं, तो यहाँ से जब भी आप गुजरते हैं, इसको आप देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको बहुत से टोकन। यहाँ देखिए बहुत से टोकन आपको नजर आएंगे, और ये पेज खुल चुका है, और यहाँ से आप देख पाते हैं ये बहुत से टोकन आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो नीचे सर्च का ऑप्शन भी है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कौन सा टोकन किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, और ये सभी बीएनबी स्मार्ट चेन पर है। ये सभी बीएनबी स्मार्ट चेन पर है। तो यहाँ से क्या होता है, जब टोकन को बढ़ते हुए सभी देखते हैं तो कुछ ना कुछ दिल में चलता है, यानी दिल में खलबली चलती है कि इस टोकन को ले लिया जाए, यहाँ से इनकम हो सकती है। लेकिन उस टोकन को लेने से पहले आपको ये जांचना भी जरूरी है कि टोकन की नेचर क्या है,
टोकन मार्केट में रहेगा या नहीं रहेगा, टोकन का पूरी तरह से आकलन आप करेंगे तभी आपके लिए ये संभव हो पाएगा। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ टोकन, तो उनमें से कोई एक टोकन हम चुनना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये टोकन आप देखिए, यहाँ पे कोई भी टोकन ले सकते हैं आप, लेकिन मैं ये लूंगा। यहाँ पे देखिए ये वाला टोकन आपको SAFU सैफू, तो ये है टोकन। और इसमें आप देखेंगे, इसको सर्च करके, तो मैं इसको क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद ये इसका पेज खुल के आ गया। यहाँ पे आप लिक्विडिटी इसको देखेंगे, लिक्विडिटी कितनी है इसकी, इस टोकन की लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी भी हर टोकन की डिपेंड करती है और मायने रखती है। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी का आप देख पा रहे हैं 81 के इस टोकन की लिक्विडिटी है। और अगर बात करें, थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे इसको, 12 दिन और 21 घंटे पहले ये टोकन मार्केट में आ चुका है। यहाँ पे देखिए 12 दिन और 21 घंटे पहले ये टोकन आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अब आगे चलते हैं और आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहां से आप इस टोकन का एड्रेस उठा सकते हैं। ये वाली जगह से आप टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस उठा सकते हैं। तो यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लिया गया है और ये टोकन स्निफर है। यहाँ पे देखिए टोकन स्निफर आपके सामने दिखाई दे रहा है। टोकन स्निफर पर हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पेज खुल के आता है कुछ इस तरह से आता है, आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखने का प्रयास करें, आपका जो पेज है यहाँ पे देखिए स्कोर, वहां पे आपको 100/100 दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ 0/100 है स्कोर टोकन स्निफर पर। और honeypot.ich, ये वाला honeypot.ich, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। honeypot.ich पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज आएगा honeypot.ich honeypot डिटेक्टर, और साथ ही साथ BSC honeypot डिटेक्टर स्विच टू एथेरियम और बेस, यानी कि BSC और एथेरियम और बेस जो भी ब्लॉकचेन है उनको यहाँ से सर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम वो जो एड्रेस है, जो एक खाली बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उस एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ चेक फॉर honeypot पे हम क्लिक करेंगे तो आपका पेज खुलेगा और ये टोकन आपको पास नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपकी प्रक्रिया पहले यही रहनी चाहिए कि आपको डेस्क पर जाकर इस टोकन को सर्च करना है, रिसर्च करना है। अगर ये पास नजर आता है तो इसमें आगे आप काम करने की सोच सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें एक काम और कर लें, साथ के साथ BSC स्कैन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जाकर इसके टोकन की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो BSC स्कैन पर मैं गया और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ देखिए टोकन ट्रैकर यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो टोकन ट्रैकर को मैं टच करता हूं तो आपके सामने जो पेज खुलेगा कुछ इस तरह से खुलेगा और यहाँ आप देख सकते हैं ये टोकन की संख्या और साथ ही साथ ये होल्डर्स की संख्या। अगर होल्डर्स की संख्या की बात करूं तो यहाँ पे 1662 होल्डर्स मात्र हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, आपका जो PVC मेटा है इसकी कम्युनिटी अभी भी इतनी मजबूत है कि जिन टोकन को आप सर्च विसर्च करते हैं उनसे बहुत आगे है। पहली बात, 2015 से ये कार्य कर रहा है, ये मान सकते हैं, क्योंकि पहले पर्लवाइन के दौर में आपने देखा होगा जबरदस्त तरीके से यहाँ पे काम किया गया था और बहुत बड़ी कम्युनिटी का निर्माण किया गया था। ऑर्गेनाइजर जो इसके रहे हैं उनकी सोच बहुत बड़ी रही होगी और 2018-19 में इसने मिंट लाकर इसका परीक्षण किया क्रिप्टो मार्केट का,
और मिंट में भी लगातार आपको जबरदस्त रिटर्न दिया था, आप सभी जानते हैं अगर आपने सुना होगा तो। और उसके बाद आनन फानन में ये क्रिप्टो करेंसी में आया, यानी कि टोकन लेके आया अपना, जो इधर इसे 2025 में लॉन्च करना था वो 2022 में ही लेके आ गया, लेकिन इसकी तैयारी जरूर रही थी। और उसके बाद ये अपनी कम्युनिटी को अपने साथ लाने में सक्षम रहा, और साथ ही साथ इसकी कम्युनिटी भी मजबूत है, क्योंकि हर स्थिति और परिस्थिति से वो गुजर चुकी है। और अभी भी जो क्रिप्टो लवर या पीवीसी मेटा के जो चाहने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये मान सकते हैं कि सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं। तो कुछ लोग नेगेटिव हुए, बहुत से लोग नेगेटिव हुए, आज सिस्टम के साथ नहीं है, बड़े बड़े लीडर्स तक नहीं है, वो अपना जो बोलते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करके और इस मार्केट से निकल भी चुके हैं। लेकिन जो जाबाज आज पीवीसी मेटा के साथ खड़े हैं, वो अपनी तरफ से प्रयासरत हैं और आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है, और इसको मद्देनजर रखते हुए ये सेशन है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखिए, ये टोकन जो आपका है 18 डेसिमल में काम कर रहा है। हमारा जो टोकन है जो आपका 9 डेसिमल में काम करता है। होल्डर्स की बात करते हैं तो होल्डर्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, वो भी देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमारे पीवीसी मेटा का भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आकर्षक है। लेकिन हम इस टोकन से कहीं आगे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी मजबूत है और कम्युनिटी हमारे साथ है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही गजब का है इस टोकन का भी। मैं किसी भी टोकन की आलोचना नहीं कर सकता, जैसा उसका रिजल्ट दिखता है उस हिसाब से करता हूं, लेकिन कम्युनिटी अभी भी बहुत कम है, इसको कम्युनिटी का निर्माण करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आपने देखा यहाँ से। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी कॉन्टेक्ट एड्रेस को लेके जाएंगे कहाँ पे, गूगल पर आप सर्च करेंगे जीको टर्मिनल। तो मैं गूगल पे चला जा रहा हूं, और मैंने गूगल को सर्च करना है अभी आपके सामने। यहाँ पे आप देखिए पेज आपका खुल के आ जाए, सर्च का ऑप्शन, सर्च के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप डालेंगे गैको टर्मिनल या जीको टर्मिनल। ये देखिए आपका जैको टर्मिनल आ चुका है। तो इसके ऊपर अभी क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप गैको टर्मिनल पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे, और जो आपका पेज खुलेगा कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप देखिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स ट्रैकर टूल, और नीचे है सर्च का ऑप्शन। नीचे इसमें सर्च का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो नीचे सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सर्च का ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ऊपर। और ऊपर आने के बाद वो एड्रेस यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे जो आपने कॉपी कर रखा है, और उसके बाद इसका आप सर्च करके देखेंगे। तो इस टोकन की आज देखिए 62% आपका ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ 826.28% आज वॉल्यूम बढ़ी है, यानी कि 800% आज कारोबार बढ़ा है, ये मान सकते हैं। तो पूल की निर्माण की बात करें तो नया है, तो एक ही इसका जोड़ा है आपके सामने बीएनबी स्मार्ट चेन के साथ। तो मैं इसको क्लिक करता हूं और आगे बढ़ता हूं। जो प्रक्रियाएं आपको करनी है वो समझाने का हमारी तरफ से प्रयास है। ये पेज आपका खुला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे सिक्योरिटी पर। तो सिक्योरिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, और इसकी सिक्योरिटी आप यहाँ से जांच पाएंगे कि इसकी सिक्योरिटी कितनी है। 68 अंक मिले हैं आपके 100 में से। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी चीजें आप देख सकते हैं, जो भी चीज आप देखना चाहते हैं यहाँ पे आप देखिए। मेरी आवाज अगर नहीं आ रही होगी तो आप बिल्कुल मुझे गाइड भी कर देंगे, क्योंकि कई बार थोड़ी सी समस्याएं बनती है।
और समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अभी कुछ आ गया है, तो इसको हटाने का मैं प्रयास करूंगा, तो हो सकता है मेरी स्क्रीन आपकी चली जाए या आवाज चली जाए, तो बिल्कुल आप गाइड जरूर कर देंगे। मैं प्रयासरत हूं और कोशिश कर रहा हूं। तो अभी मेरी आवाज आपके सामने पहुंच रही है, क्योंकि मेरा दूसरा मोबाइल भी चालू है, तो उसको मद्देनजर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्रिएशन 50% है। क्रिएशन कितना है? 50%। कहाँ देखेंगे आप? ये देखिए, क्रिएशन आपका 50%, होल्डर्स आपके 60%, यानी कि 1000-1200 होल्डर्स आए तो 60% का आंकड़ा छू लिया। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं 47%, और पूल का निर्माण 77%, एक पूल बनाया 77% स्कोर मिल गया है, और इंफॉर्मेशन टोकन के बारे में 100% है। तो क्रिएशन पर अभी काम हो रहा है, क्रिएशन को पूरा किया जाएगा, ये 100% आ जाता है। होल्डर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये भी 100% हो सकता है, और ये जो 68 इसका स्कोर आया है वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्कोर हो सकता है। अभी यहीं की यहीं हम अपने पीवीसी मेटा का भी स्कोर आपको दिखाएंगे, और उससे पहले मैं चलता हूं यहाँ पे मून अर्च पर। तो मून अर्च पे मैंने क्लिक किया। मून अर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी को देखा जाता है। यहाँ देखिए, पूरी की पूरी लिक्विडिटी बर्न है, आप देख सकते हैं। तो अगर इस टोकन को आप खरीदने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको ये टोकन रिटर्न देगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सिस्टम के पास लिक्विडिटी यहाँ बर्न हो चुकी है, यहाँ दिखाया गया है। वहां पे आपने देखा 81 के था, लेकिन यहाँ एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पे 0.09 लिक्विडिटी अनलॉक भी या अननाउन भी की गई है। तो अगर किसी भी टोकन में लिक्विडिटी थोड़ा बहुत भी परसेंटेज अगर अननाउन की जाती है तो उसे खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, क्योंकि टोकन हमारा होनीपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आपने ये सर्च कर लिया तो इस टोकन को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि टोकन होनीपोर्ट नहीं है। तो इसको खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? इसको खरीदने के लिए जाएंगे बिटगेट पर। तो अभी भी आपके पास एड्रेस कॉपी है, और मैं सीधा चलता हूं बिटगेट पर। बिटगेट पे गए, आप पीवीसी मेटा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई भी क्रिप्टो लवर क्रिप्टो करेंसी में आ गया है तो कुछ ना कुछ टोकन अपने वॉलेट में जरूर रखता है, आप सभी जानते हैं इस चीज को। और अगर रखता है तो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये प्लस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपका आ गया टोकन का नाम या अनुबंध, और आपने यहाँ पे वो जो एड्रेस आपने कॉपी कर रखा है इसको क्लिक कर दिया, तो आपका ये सैफू यहाँ पे आ गया है, देख सकते हैं ये आ चुका है। और आपको अभी क्या करना है, मैनुअल रूप से एक टोकन जोड़ें पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे एड्रेस आपके पेस्ट कर देंगे, एड्रेस यहाँ पे दोबारा से लगा दिया गया है आपके सामने, और नीचे ऑप्शन है पुष्टि करें, तो पुष्टि करें पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अभी जोड़ें, तो अभी जोड़ देते हैं, पिन आपका मांगा जाता है, पिन आप डाल देंगे और टोकन आपके वॉलेट में जुड़ चुका है, यानी कि बिटगेट वॉलेट में ये टोकन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टोकन को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यहाँ से मतलब स्वैप के माध्यम से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। सर्च कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ पे जाएंगे सर्च के ऑप्शन पे और SAFU लिखेंगे, SAFU, ये देखिए SA और FU नीचे आ चुका है, और यहाँ पे 18% आपके सामने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसका डाटा देखेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये बढ़ रहा है, अभी ये आपके सामने है। यहाँ से शुरुआत से डाटा इसका देखा जा सकता है। अब मैं डाटा देखने से पहले कुछ और देखूंगा, और यहाँ देखिए 1 डे लिखा है, एक दिन, एक दिन जहां लिखा हुआ है यहाँ पे हम टच करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज ये खुल के आएगा।
यहाँ पे आपका पेज ये खुल के आएगा। जो नए टोकन है उसको यहाँ से जांचा जा सकता है कितना ऊपर गया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो शुरुआत इसकी हुई थी 0.4 टाइम्स 0 9229 और ये ऊपर गया था 0.0034। तो मैं बराबर आपको एक बात बताता हूं, कोई भी टोकन अगर मार्केट में आता है तो उसका रेट निश्चित तौर पे बढ़ता है। कोई भी टोकन अगर मार्केट में आता है तो वो डेक्स पर जाएगा या कहीं भी ट्रेडिंग करेगा थोड़ी बहुत, यानी कि जिसमें स्वैप करने का आपको अवसर मिलता है, तो उस टोकन का रेट हमेशा आपका बढ़ता है, निश्चित तौर पे बढ़ता है। और ये हर टोकन के साथ है। कोई ही टोकन ऐसा होगा जिसमें ये प्रक्रिया नहीं होती होंगी, वरना ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस टोकन को देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस टोकन का रेट आपका बढ़ा है और लगातार कितना बढ़ेगा कहा नहीं जा सकता। लिक्विडिटी आपने देखा था, थोड़ी बहुत लिक्विडिटी भी आपके सामने दिखाई दे रही थी। तो लिक्विडिटी भी आप इसमें चेक कर चुके थे, कुछ ना कुछ लिक्विडिटी इसकी बर्न हो चुकी है, लेकिन वहां पे 0.09 के आसपास आपकी लिक्विडिटी अभी भी बची हुई है। तो क्या करेंगे आप, अब ये लिक्विडिटी बर्न क्यों हुई, क्योंकि रेट आपने देखा कितना ऊपर गया था। यहाँ पे देखिए 0.4 टाइम्स 092 से गया 0.003234। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिटी के पास भरपूर टोकन रहे होंगे, कम्युनिटी के पास भरपूर टोकन रहे होंगे और उन्होंने यहाँ से अपना विड्रॉल लगाया होगा। तो जब कॉन्सेप्ट में कोई भी पहले आता है, यानी कि आपकी कम्युनिटी का जो भी टोकन होता है वो सबसे पहले कम्युनिटी के लिए होता है कि कम्युनिटी यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा उठा ले। और वो हर टोकन करता है या हर क्रिप्टो करता है या हर क्रिएटर करता है कि अपनी कम्युनिटी को फायदा देने का प्रयास करता है। अब ये टोकन मान लीजिए मार्केट में आया तो कम्युनिटी के पास भरपूर टोकन रहे होंगे, और जब कम्युनिटी के पास भरपूर टोकन थे तो कम्युनिटी जानकारी रखती थी, कम्युनिटी जानकारी रखती थी, उन्होंने यहाँ से टोकन को भरपूर मात्रा में अपने सेल आउट किया होगा, सेल आउट किया होगा। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, जब वो सेल आउट किए होंगे तो उन्होंने वहां से प्रॉफिट कमाया और नए जानकार लोग जो हमेशा बिटगेट वगैरह को सर्च विसर्च करते रहते हैं तो उन्होंने खरीदा होगा, ये बात मान के चलें। तो कम्युनिटी में होल्डर्स तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये देखिए काम हुआ है। और उसके अलावा क्यों मैं बता रहा हूं, अगर ये 1500-1600 लीडर भी थे तो उन्होंने यहाँ पे शुरुआत में आए होंगे और जबरदस्त तरीके से इस टोकन को अपनी झोली में रखा होगा। आज आप देख पा रहे हैं पीवीसी मेटा को, तो पीवीसी मेटा में भी ऐसा ही है, पीवीसी मेटा में भी ऐसा ही है। आज हमारे बहुत से लीडर्स के पास लाखों के टोकन है और कई तो लाख या 5 लाख भी पार कर गए, हो सकता है 10 लाख भी पार कर गए होंगे। तो जब ये एक्सचेंज पे आएगा, आने वाले समय में समय लग सकता है, जब एक्सचेंज पे आएगा तो निश्चित तौर पे एक बार रेट जरूर बढ़ेगा, 100% बढ़ता है, ये डायरी में नोट करके रख ले। और जब वो 100% बढ़ता है तो हमारी कम्युनिटी के लोग अब सीख गए होंगे और सीखने के बाद वो विड्रॉल कर रहे होंगे और नए लोग आ रहे होंगे, वो खरीद रहे होंगे। तो यहां से बेनिफिट सिस्टम दे देगा, क्योंकि सिस्टम अभी जो ट्रेडिंग करवा रहा है तो उससे ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है उस वक्त कि यहाँ पे अब वो धन जुटा रहा है, लिक्विडिटी को बढ़ा रहा है। आप देख पा रहे हैं लगभग 1 साल 3 महीने से डेक्स पर है और एक जगह नहीं कई जगह ये काम कर रहा है। तो लिक्विडिटी इसके पास भरपूर आ चुकी है और उससे पहले भी लिक्विडिटी इसके पास भरपूर है, क्योंकि 2015 से परलवाइन के समय से ये काम कर रहा है, तो उसके पास कोई धन की कमी नहीं है। आप ये भी बात नोट डाउन कर लें। और इसलिए हमारा टोकन सुडोल है एकदम, कहीं जाने वाला नहीं है और लगातार काम करते हुए आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा ये प्रक्रिया। अब यहीं से खरीदेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए खरीद का ऑप्शन है नीचे, ये खरीद का ऑप्शन है, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देखिए आपका बीएनबी ऊपर आ चुका है और नीचे है सेफू। अब बीएनबी कितना है तो मैं मैक्सिमम करूंगा, यहाँ देखिए $1 का मेरे पास पड़ा है बीएनबी और $1.7 में मुझे 4565 सेफू मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी नहीं खरीदूंगा,
खरीदूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे बीएनबी भी चाहिए, क्योंकि मैं दूसरे टोकन में भी काम कर रहा हूं। तो दूसरे टोकन में क्या टोकन चल रहे हैं मैं देखना चाहूंगा एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टोकन मेरे पास चल रहे हैं, थोड़े थोड़े ले रखे हैं मैंने, ज्यादा नहीं लेता हूं मैं, हल्के में। यहाँ बीएनबी आप देख सकते हैं $2.99 का पड़ा हुआ है। तो बीएनबी को मैं वहां पे मैक्सिमम करता हूं तो 1.7 आता है, तो मेरे पास ये कम मात्रा में बच जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कुछ मात्रा में इस टोकन को खरीदने का प्रयास करूंगा। कुछ मात्रा का मतलब यहाँ पे 50% के आसपास, 50% के आसपास इसको खरीदने का प्रयास करेंगे। देखिए 50% में $1.4 हो गया और मेरे पास 130-135 रुपए बचेंगे, ये भी कम रहेगा, तो मैं 30% खरीदता हूँ। 30% में आपके पास 2410 टोकन फिर भी मिलते हैं 30%, यानी कि आप लगभग $1 से नीचे अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपके पास ये दिखाई दे रहा है। अब मैं इसकी पुष्टि करता हूं। पुष्टि करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा, नीचे पुष्टि का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पिन डाल देंगे। पिन मैंने डाल दिया है और ये ऑर्डर सबमिट हो चुका है, ऑर्डर लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ माइक्रो सेकंड में काम होता है, आप देख पा रहे हैं। काम प्रगति पर है, 20 सेकंड हो चुके हैं और ये सफल हो गया है मेरा ट्रेड। तो यहाँ पे ट्रेड सफल हो गया है, आप इसको नोट डाउन कर लें। अभी मार्केट में 24 घंटे में 217 लोग खरीद बेच रहे हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन टोकन का रेट बहुत कम था तो इसको खरीद के साइड में कर दिया गया। और ये आपका परसेंटेज बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है इसको जांचेंगे तो इधर आ जाए और यहाँ आपने कितना पैसा लगाया आपका सामने आ जाएगा। 75 रुपए मेरा यहाँ पे लग गया, 75 रुपया लगा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से हमारे शुरुआत में लीडर्स थे जो एक बात कहते थे, आपने सुना भी होगा, बिटकॉइन तो आप खरीद नहीं सकते। अरे भाई, सारी जानकारी आपके पास होती तो बिटकॉइन भी आप 100 रुपए से खरीद सकते। अगर सारी जानकारी आपके पास होती तो आप बिटकॉइन को भी 100 रुपए में खरीद सकते थे। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन को आप खरीद नहीं सकते। और तो जानकारी के अभाव ने, जो जानकारी का जो अभाव रहा उसमें हमने बहुत से नुकसान उठाए। हमारा टोकन जब $13 पे गया तो वहां हम अपना कुछ कलेक्शन कर सकते थे, अपना कुछ धन निकाल सकते थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, हमारे लीडर, बड़े बड़े लीडर, अभी तो ये $13 पे, अभी ये $20 का इसी महीने में हो जाएगा और उसके बाद ये चला जाएगा $100 और उसके बाद चला जाएगा $1000 और ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे परचम लहराएगा। इस तरह की बातें करते थे। जानकारी का अभाव था, समझदारी की कमी थी और कम्युनिटी उनके पीछे चली, इसलिए कम्युनिटी थोड़ी नेगेटिव थी। कोई बात नहीं, अभी आप लोग सब जान गए, अभी आप सब समझ गए, तो अभी आपको करना क्या है वो आपके जानकारी जरूर आ चुकी है। आपने यहाँ पे जो समय दिया है 2 साल के आसपास, तो उससे आपको ये जरूर फायदा हुआ है कि यहाँ हमें करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे निश्चित तौर पे। तो मेरा ये रहा 75 रुपए का टोकन है और यहाँ पे मैंने 2402 टोकन प्राप्त किए हैं और ये मिम्स कॉइन है। तो मिम्स कॉइन 18 डेसिमल में काम कर रही है। कितना बड़ा पहले रिटर्न दे चुकी है आपके सामने था और टोकन में थोड़ा सा इसमें आप देख पा रहे थे लिक्विडिटी, थोड़ी सी लिक्विडिटी। तो मैं इसको सेल करना चाहता हूं, एक बार देखते हैं। यहाँ तो स्वैप पे गया, ये सैपू आ गया ऊपर, सैपू ऊपर है आपके सामने और नीचे आप देखिए बीएनबी आपका आ गया। तो इसको बेच सकते हैं, मैंने जो आपको बताया, शुरुआत में बताया कैसे बेच सकते हैं, मैंने आपको बताया 0.09 भी अगर लिक्विडिटी बची है तो इसको बेचा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए स्मार्ट सीपेज 2.8% लग रही है, स्मार्ट सीपेज 2.8% लग रही है। तो मैं इसको पुष्टि करता हूँ, पुष्टि करता हूं तो आपका पेज खुलेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या खुलता है। यहाँ देखिए, आप ये टोकन को बेच सकते हैं, आपका क्या लगेगा, मैं पुष्टि कर देता हूं और ये मेरा ऑर्डर सबमिट हो गया। तो जो यहाँ से जानकारी आपको दी जाती है, ये 100% परफेक्ट जानकारी दी जाती है, इसमें कोई शक और संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ये टोकन सेल आउट हो चुका है, आपके सामने अभी दिखाऊंगा। ये देखिए सफल हो चुका है, वहां टोकन आपके सेल हो चुके हैं। देखिए 75 रुपए यहाँ पे अभी भी दिखाई दे रहा है। अभी मैं स्क्रॉल करूंगा, ये 75 रुपए यहाँ से गायब हो जाएगा।
आपके सामने 0। तो मैंने जो आपको दर्शाने का प्रयास किया केवल यही किया कि यहां से आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि इस टोकन को आप सेल आउट कर सकते हैं। और ये आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाने का जो मैंने प्रयास किया था वो आपके सामने है। यहाँ पे देख लिए 0 बच गया है। तो जो जानकारी इस मंच के माध्यम से दी जाती है वो हमेशा परफेक्ट जानकारी होती है। हमने कभी ये नहीं कहा पीवीसी मेटा का रेट $100 चला जाएगा उस दौरान। हाँ, वक्त लगेगा। अभी जो हमारा डाउनफॉल है इसको आगे बढ़ने के लिए समय चाहिए और कम्युनिटी के पास भरपूर टोकन होंगे। आने वाले समय में हमारी कम्युनिटी क्या करेगी? हमारी कम्युनिटी इसी टोकन से फायदा उठाएगी। तो आज का सेशन यहीं तक था और कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक जबरदस्त सेशन को देने के लिए। तो आपने जो भी समझा, जितना भी समझने का प्रयास किया, लेकिन मैं सैफू को एक बार फिर से खरीद ही लेता हूं क्योंकि एक बार खरीद भी लिया था तो इसको अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक बार इसको दोबारा से खरीद लेते हैं। तो मैं स्वैप पे फिर चला गया हूं और यहाँ देखिए सैफू आ चुका है, सैफू नीचे आ गया, बीएनबी ऊपर है। तो मैं 30% दोबारा से खरीदता हूं इसको, 30%। यहाँ 2409 मिल रहे थे, अभी कितना मिल रहा है देख सकते हैं, 1996। यानी कि रेट बढ़ा के नहीं। अभी मुझे 30% का जो 1996 मिल रहा है, पहले 2400 मिल रहा था आपके सामने। तो टोकन का रेट कुछ ना कुछ परसेंटेज के हिसाब से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बढ़ रहा है। और कुछ इसमें फीस वगैरह कटी है उससे घटा होगा, लेकिन फिर भी टोकन मैं 1996 ले लेता हूं और मैं पुष्टि कर देता हूं। ये पुष्टि हो चुका है, मेरा ऑर्डर सबमिट हो चुका है। जब मैंने 75 रुपए का खरीदा था, अब आपके सामने दिखाई दूंगा, मात्र 20 सेकंड में सारा काम पूरा हो जाता है। 30 सेकंड के अंदर आपका ट्रांजैक्शन सफल हो जाता है। यहाँ देखिए सफल आ गया है। और यहाँ पे मैं देखूंगा कितने रुपए का टोकन आया अभी, 62 रुपए का। तो 62 रुपए और 75 रुपए, यानी कि फीस तो हर जगह लगती है, 2.4% फीस थी। तो कोई बात नहीं, टोकन पड़ा रहेगा। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, उससे पहले आपको पीवीसी मेटा की एक झलक दिखा देता हूं और उसके बाद आपको आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पे एक बार डेस्क पर जाएंगे हम, सॉरी गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाके एक बार इस पीवीसी मेटा को सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम गए थे, ये टोकन था आपका पिछले वाला जो मैंने आपको बताया। लिक्विडिटी 99% बर्न भी हो चुकी है, तो भी विड्रॉल का ऑक्शन सिस्टम ने दिया है। तो 0.09 लिक्विडिटी भी है तो भी आप उस टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी आप देखिए, अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, पीवीसी मेटा को डालेंगे। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आप पीवीसी मेटा को डाल देंगे। ये आपका सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पीवीसी मेटा को हम डाल देते हैं, पी वी और सी। पीवीसी डालते ही आपका पीवीसी मेटा आना चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं आता है तो एड्रेस इसका लेके आएंगे। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड। अभी मैं देख पा रहा हूँ सैफू ही है, तो पीवीसी मेटा यहाँ पे नहीं आया है। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला पेज, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पीवीसी मेटा को एक बार फिर से सर्च कर लेंगे। नीचे सर्च का ऑप्शन है, ये सर्च का ऑप्शन आया, यहाँ आप पीवीसी मेटा डालिए, पी वी एंड सी। यहाँ देखिए आपका पीवीसी मेटा आ गया है। और पीवीसी मेटा को आप टच करने से पहले देखें, उस टोकन में अभी 10 पूल बने हैं, लेकिन उस टोकन में अभी एक पूल बना है सैफू में। पीवीसी मेटा हमारे 10 पूल का निर्माण कर चुका है। यहाँ पे पीवीसी मेटा आपके सामने देखिए कई जगह पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम पहले वाले को ही क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो इसकी सिक्योरिटी देखेंगे, तो आप सिक्योरिटी देखिए 74%। यहाँ ट्रांजैक्शन कम हो पा रही है तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। क्रिएशन 100% आपका हमेशा की तरह, और होल्डर्स 100% और इंफॉर्मेशन भी 100%। और रही लिक्विडिटी की बात, तो लिक्विडिटी सिस्टम के पास हमेशा की तरह भरपूर है, कहीं कोई कमी नहीं आई है। निश्चिंत होकर आप काम कर सकते हैं, आप किसी तरह भी काम करिए। अननाउन लिक्विडिटी दो जगह दिखाई गई 100%।
तो आपका टोकन एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। काम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्रिप्टो का थोड़ा बहुत नॉलेज लेने की आपको जरूरत है। जब क्रिप्टो में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेंगे तो आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, और आप भी हमारी तरह भी काम करेंगे और सभी मिलकर काम करेंगे तो अभी भी बड़ा हो सकता है। प्रयास करिए और आगे बढ़ने का जिम्मा अपने ऊपर उठाइए और आगे बढ़ते हुए चले जाइए, तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माइक हैंड ओवर करता हूँ दलीप दास सर को। दलीप दास सर आएंगे और सेशन को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हम